डिस्कवरी वालों ने की होती तो वो इसे कैसे बताते? तो मेरे हिसाब से वो इसे शायद कुछ ऐसे बताते। इस संसार में पापा नामक एक विशेष प्रजाति पाई जाती है। यह प्रजाति प्रायः सभी घरों में पाई जाती है। इस प्रजाति का लिंग सदैव नर होता है। इस नर की साथी माता को मदर कहा जाता है। यह प्रजाति को अपनी पहचान संतान नामक नई प्रजातियों की उत्पत्ति से मिलती है। यूरोपीय देशों में पापा को प्यार से फादर और एशिया महाद्वीप के एक महान देश भारत में पापा को प्यार से बाप कहा जाता है। और इस बाप नामक प्रजाति की भी कई उप प्रजातियां होती हैं, जैसे कि गुस्सैल बाप, अकड़ू बाप, खड़ूस बाप, लविंग फादर, केयरिंग फादर, फ्रेंडली फादर और बड़बड़ाता हुआ बाप, लतियाता हुआ बाप, चप्पल फेंक के मारने वाला बाप और आजकल तो कुंवारा बाप भी फैशन में है। और ठीक है, हम सबके फादर में कुछ कॉमन कुछ अनकॉमन होता है। तो मैं अपने ही पापा की बात करती हूँ आज। वो 65 साल के हैं। कितने साल के? 65। लेकिन समझते खुद को 25 का ही है। उनकी बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट चाहे कितनी हाई आए, मेरे हिसाब से तो उन रिपोर्ट्स में उनको देसी घी में गरम गरम सिकी हुई जलेबियां और कचौड़ियां ही रख के खानी होती हैं। अच्छा, मेरे पापा का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो कमाल का है, अनबीटेबल। 2020 में कोरोना हुआ, सारी दुनिया इधर की उधर हो गई। मेरे पापा कहते कोरोना मुझे होके दिखाए। भाई खुला छुट्टा चैलेंज दिया हमने कोरोना का, मुझे होके दिखाए। छुआ नहीं कोरोना ने मेरे पापा को, कोरोना ने छुआ नहीं मेरे पापा को, सीधे गले लगा। कोरोना की स्टेज 1, 2, 3, कोरोना की कोई ऐसी वेव नहीं थी जिसमें मेरे पापा बहे ना कोरोना के साथ। और मेरे पापा का ना एक बड़ा ही अच्छा सा कुछ एक हैबिट है, उन्हें तारीफ करने की बहुत आदत है, वो दिल से है। बुराई करने वाला फीचर ना भगवान डालना भूल गए उनके अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है अगर मेरे पापा हॉलीवुड या बॉलीवुड में उनको मतलब क्रिटिक्स देने होते तो इस दुनिया की सबसे फ्लॉप मूवी को भी ना उन्हें ऑस्कर दिलवा के ना तारीफ बहुत अच्छा लगता है जब लोग ये कहते हैं अरे वाह यार तू तो बहुत लकी है, तेरे पापा तो बड़े फ्रेंडली हैं, बड़े कूल हैं। बहुत अच्छा लगता है, पर इतने फ्रेंडली मतलब फ्रेंड मेरे आते हुए लेकिन बतियाना उनको होता है आपस में, ठीक है। और कभी कभी तो मुझे बोलना पड़ता है मेरे दोस्तों मुझसे बात कर लो, मेरे फ्रेंड है मैं बात कर लूँ। उस टाइम कसम से ना यही फीलिंग आती है कि एटीएम के आगे खड़ी होकर ना चिल्लर मांग रहे हैं। और मेरे पापा का ना नाम के साथ एक बड़ा ही अलग सा कॉन्सेप्ट है। मतलब मेरे पापा का नाम है मिस्टर अशोक लवानिया। वो जिस कॉलोनी में रहते हैं वो है अशोक विहार कॉलोनी, और हमारे कॉलोनी के जो ओनर है ना उनका नाम है भी मिस्टर अशोक सेन। तो उनका कहना है, एक दिन हमसे बोल रहे कि ना तुम पता है अशोक नाम ना बड़ा ही अलग करने वाले लोगों का नाम होता है, जो कुछ नया करते हैं। अशोक ग्रेट सम्राट चक्रवर्ती राजा थे, एकदम नया करने वाले अलग करने वाले लोगों का नाम होता है। अगले दिन हमारे घर में अशोक पेंटर आया और उसके एक हफ्ते बाद हमारी अशोक नाई से मुलाकात हुई और आज हमारे घर का परमानेंट बड़ई भी अशोक ही है। और एक बार ना मैंने अपने पापा को एंड्रॉइड फोन गिफ्ट किया, तो दैट वाज द फर्स्ट एंड्रॉइड फोन ऑफ हिज लाइफ। तो एक 2-4 दिन से कह रहे हैं सिर में बड़ा दर्द हो रहा है। मैंने कहा जब देर रात तक जाग जाग के फोन देखते रहोगे तो सिर में दर्द तो होएगा ही। कहते एक बात बता, मैं फोन देखता हूँ जाग करके देर रात तक, ये बात तो सही है, तू देर रात तक जाग जाग के क्या करती है? भाई उस दिन समझ आया पापा है वो, जासूसी करेंगे हम पापा की, आए बड़े पापा की जासूसी करने वाले हम। तो एक दिन मेरे को बोलते हैं कि देखो ना ड्राइविंग नहीं आती, बता आजकल लड़कियां रॉकेट उड़ा रही हैं, एरोप्लेन उड़ा रही हैं, तुझे ड्राइविंग नहीं आती, स्कूटी तक नहीं आती। मैंने कहा आपको आती है? मुंह सिल गया, मुंह सिल गया। अब आप ही सोचो जब खेत ऐसा होगा तो फसल तो ऐसी ही होनी है ना। और एक दिन की बात है, हम दोनों साथ में जा रहे थे, पता नहीं उनको क्या धुन छूटी, मेरे साथ चलते चलते उनकी फेवरेट मूवी है बैजू बावरा, तो उसमें एक सॉन्ग है उनका फेवरेट, तो वो गाने लगे चलते चलते। दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, मेरे नाले, मेरे नाले। तभी पीछे से मैं बोली I was like वाह क्या अल्लाह लिया है दोनों के साथ। तो दिस वाज माय टाइम गाइस। और देखिए दुनिया में पापा की जगह तो कोई ले ही नहीं सकता है। और अगर मैं अपने फादर और सभी फादर्स के लिए बस 2 लाइन्स बोलना चाहूँगी कि आप ही हमारे जन्मदाता, आप ही अन्नदाता हैं, और जिंदगी में हरदम आगे बढ़ने की हिम्मत और हौसला हमें आप ही से आता है, आप ही से आता है। थैंक यू।